नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव स्ट्रीम। एनपी प्रजापति मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सीनियर लीडर, मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और साथ ही साथ जो मध्य प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं उसमें अनूपपुर विधानसभा से कांग्रेस की तरफ से वो चीफ हैं, कांग्रेस के चुनाव प्रभारी हैं। कांग्रेस का जो पूरा का पूरा कैंपेन चल रहा है उसमें वो लीड कर रहे हैं। दोस्तों, राजनीति के मैदान में हो या युद्ध के मैदान में हो, एक बात कॉमन होती है और वो ये कि जो कैप्टन होता है उसका कूल होना बहुत आवश्यक है। कैप्टन कूल ही युद्ध को सही दिशा दे सकता है, किसी भी कैंपेनिंग को, किसी भी चुनाव को कह सकते हैं सही दिशा दे सकता है। क्योंकि उसे बहुत सारे निर्णय लेने होते हैं, बहुत सारे डिसीजन लेने हो सकते हैं और सीधा सीधा कहा जा सकता है कि मैनेजमेंट का पूरा दारोमदार उस पर ही होता है। और चुनाव में जो चुनाव प्रभारी होता है उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि चुनाव में सर्वे सर्वा होता है। यहाँ पर मध्य प्रदेश का जो अनूपपुर विधानसभा है या सीधा मध्य प्रदेश में जितनी भी विधानसभा हैं उसमें दो प्रमुख पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी। मध्य प्रदेश के अनूपपुर विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। कांग्रेस से एनपी प्रजापति चुनाव प्रभारी हैं, वहीं दूसरी ओर बीजेपी से राजेंद्र शुक्ल जो कि रीवा से हैं, रीवा विधानसभा से हैं, पूर्व मंत्री थे। अनूपपुर विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है, उसमें वो चुनाव प्रभारी हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के एनपी प्रजापति मूलतः नरसिंहपुर से आते हैं, नरसिंहपुर के गोटे गांव से वो विधायक हैं। पहले जब कमलनाथ की सरकार थी तो मध्य प्रदेश में वो विधानसभा अध्यक्ष थे और अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में जो चुनावी कैंपेनिंग चल रही है उसमें अनूपपुर की पूरी कमान एनपी प्रजापति के हाथों में है। तो दोस्तों, बीजेपी और कांग्रेस के आमने सामने होने से एक बात स्पष्ट होती है कि इसमें टीम लीडर का सशक्त होना, स्ट्रांग होना, शांत चित्त होकर निर्णय लेना बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या एनपी प्रजापति अपने ही कैंडिडेट्स विश्वनाथ सिंह को चुनाव हरवा देंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा लगातार मीडिया में एनपी प्रजापति के बारे में खबरें उड़ रही हैं और एनपी प्रजापति लगातार ट्रोल हो रहे हैं। दोस्तों, एनपी प्रजापति से जब भी कोई मीडिया का व्यक्ति मुखातिब होता है, जब भी कोई मीडिया का व्यक्ति उनसे बात करना चाहता है तो एनपी प्रजापति का सबसे पहला सवाल होता है कि क्या तुम या क्या आप बीजेपी में हैं, क्या आप बीजेपी के समर्थक हैं, क्या आप बीजेपी की लॉबिंग कर रहे हैं। और ऐसे में वो सवाल के उत्तर देने से बचते हैं। उनका सीधा आरोप होता है कि जो मीडिया कर्मी है जो सामने मुझसे सवाल कर रहा है वो बीजेपी का हो सकता है या बीजेपी के लिए कैंपेनिंग कर रहा है। लेकिन दोस्तों, एनपी प्रजापति सवाल का उत्तर नहीं देते कि जो मीडिया कर्मी है वो बीजेपी वाला है या कांग्रेस वाला है। इस बात का प्रमाण पत्र आखिर कहाँ मिलता है और कौन जारी करता है। लगातार मीडिया में सुर्खियां बटोर रहे एनपी प्रजापति और साथ ही साथ अपने बयानों के लिए जाने जाने वाले एनपी प्रजापति इस समय अनूपपुर विधानसभा में लगातार सुर्खियों पर हैं। मीडिया कर्मियों का कहना है कि जो एनपी प्रजापति हैं वो सवालों का सीधा उत्तर नहीं देते। वो कहते हैं कि जो सामने वाला सवाल पूछने वाला मीडिया कर्मी है वो बीजेपी में हो सकता है, वो बीजेपी की तरफ से सवाल पूछ सकता है और जो सवाल पूछ रहा है उसमें कहीं ना कहीं से बीजेपी का सवाल छुपा हुआ है। दोस्तों, आपको बता दूं, इंडिया लाइव स्ट्रीम को यदि आप देख रहे हैं तो इंडिया लाइव स्ट्रीम को आप स्क्रॉल कर सकते हैं। स्क्रॉल करने के बाद आप देख सकते हैं कि इंडिया लाइव स्ट्रीम एक निष्पक्ष पत्रकारिता पर विश्वास रखने वाला चैनल है और जिसमें साफ साफ निष्पक्ष पत्रकारिता, जनता के हित पर, जनता के मूल्यों पर और पत्रकारिता के मूल्यों पर निष्पक्ष पत्रकारिता होती है। दोस्तों, स्पष्ट विजन और स्पष्ट मिशन ही आपको एक सही रास्ता दिखा सकते हैं। आप चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव में आपका विजन क्या है, आपका मिशन क्या है, आपका एजेंडा क्या है और किस एजेंडे से, स्पष्ट एजेंडा जिसकी वजह से आप चुनाव में उतर रहे हैं, जिसको लेकर आप चुनाव पर उतर रहे हैं और आप जनता के हित में एक बेहतर काम करेंगे और एक बेहतर सरकार बनाएंगे। इसके लिए मीडिया एक माध्यम है जो सरकार या एक प्रकार से राजनीतिज्ञों और जनता के बीच में कड़ी का काम करती है। इसलिए मीडिया को दरकिनार कर देना, मीडिया पर बेतुके बयान करना, मीडिया पर लगातार आरोप लगाना कहीं ना कहीं से जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उसके ऊपर सीधा आरोप है और जो एक कड़ी है जो जनता को सरकार से जोड़ती है, जो राजनीति को जनता से जोड़ती है, उसकी अवहेलना करना है। एनपी प्रजापति लगातार मीडिया पर सवाल उठाते रहे हैं और उनका कहना रहा है कि जो मीडिया कर्मी हैं, जो मीडिया के लोग हैं वो कहीं ना कहीं से बीजेपी प्रभावित हैं और बीजेपी की तरफ से सवाल पूछते हैं।
तो दोस्तों, मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों की तमाम खबरों और उपचुनाव की तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया लाइव स्ट्रीम के साथ में। अनूपपुर विधानसभा की तमाम खबरों और हर अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया लाइव स्ट्रीम।